हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसपी बख्शी की बुक्स की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। यानी कि एसपी बख्शी में जितना भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिया गया है इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो देखेंगे यहाँ पे सिनोनिम्स को और पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें दिया गया है, अल्फ़ाबेट ए से शुरू किया गया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला नंबर दिया गया है वर्ड्स। तो यहाँ पे ऑकवर्ड। तो यहाँ पे ऑकवर्ड का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका मीनिंग्स होता है, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है यानी कि बेढंगा होना, यानी कि ऑकवर्ड होना यानी कि बेढंगा होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑकवर्ड का, यानी कि कलमजी होना यानी कि बेढंगा होना, अनगेनली होना और पोंडरस होना, रफ होना यानी कि उदंडी होना। इन सभी का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि बेढंगा होना यानी कि विचित्र होना। नेक्स्ट दिया गया है, अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे यानी कि ऑकवर्ड का। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि क्लेवर होना, चालाक होना, डेक्स्ट्रस होना यानी कि स्किल्ड होना, एप्ट होना, स्किलफुल होना यानी कि उचित होना, अच्छा होना यानी कि क्लेवर होना, चालाक होना। अगला वर्ड्स दिया गया है, नेक्स्ट देखेंगे। तो अपारेंट, यानी कि अपारेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पारदर्शी होना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा पारदर्शी होना यानी कि ट्रांसपेरेंट होना, अपारेंट होना यानी कि क्लियर होना, स्पष्ट होना। अब इसका सिनोनिम देखेंगे तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अपारेंट का इविडेंट होना, ऑब्वियस होना यानी कि स्पष्ट होना, क्लियर होना, परसेप्टिबल होना, डिस्टिंक्ट होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अपारेंट का, तो मास्क्ड हो जाएगा यानी कि ढका हुआ होना, कवर्ड होना, ऑब्सक्योर होना, अस्पष्ट होना यानी कि अनक्लियर होना, इनडिस्टिंक्ट होना, डाउटफुल होना यानी कि संदेहपूर्ण होना। इसका यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा अपारेंट का। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला वर्ड्स देखेंगे। तो अगला वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है एल्योर। तो यहाँ पे एल्योर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एल्योर होना यानी कि काफ़ी आनंददायक होना यानी कि आकर्षित होना, यानी कि इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आकर्षित होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एल्योर का इंटिस होना और फैसिनेट होना, टेम्प्ट होना, सेड्यूस होना, यानी कि इन सभी का मीनिंग्स हो जाएगा आकर्षित करना यानी कि अट्रैक्टिव होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि एल्योर का, तो रिपल्स होना यानी घृणात्मक होना, रिपेल होना, डेटर होना, डिस्टेस्ट करना यानी कि उसे हेट करना यानी कि आकर्षित नहीं होना। अगला है एबॉर्टिव, यानी कि यहाँ पे देखेंगे एबॉर्टिव का अर्थ हो जाएगा यानी कि बेकार होना। यहाँ पे हो जाएगा एबॉर्टिव का यानी कि बेकार होना। इसका हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि फ्रूटलेस होना। अब यहाँ पे इसका एबॉर्टिव का सिनोनिम्स देखेंगे तो सिनोनिम्स में हो जाएगा वेन होना, यूजलेस होना यानी कि बेकार होना, फ्रूटलेस होना, अनप्रोडक्टिव होना यानी कि जो लाभकारी नहीं होना यानी कि बेकार होना, यानी कि उपयोग में नहीं होना, यूजफुल ना होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एबॉर्टिव का इफेक्चुअल होना, प्रोडक्टिव होना यानी कि यूजफुल होना, सक्सेसफुल होना यानी कि सफलता होना, प्रोग्रेसिव होना, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एबॉर्टिव का। अगला दिया गया है एबोमिनेबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एबोमिनेबल का यानी कि घृणा करना। तो यहाँ पे हो जाएगा घृणा करना, इसका अर्थ हो जाएगा एबोमिनेबल का। अब देखेंगे इसका सिनोनिम। तो एबोमिनेबल का सिनोनिम्स हो जाएगा ओडियस होना, डिटेस्टेबल होना, रिपग्नेंट होना यानी घृणा करना, एवर्सन होना यानी कि नफरत करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एबोमिनेबल का, तो लाइकेबल होना यानी कि पसंदनीय होना, प्लीजेंट होना, एफेक्शनेट होना, इंजॉयबल होना यानी कि आनंदपूर्ण होना। अब अगला देखेंगे वर्ड्स। तो अगला वर्ड्स दिया गया है एले। तो एले का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि शांत होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एले का, तो पैसिफाई करना, सूथ करना यानी कि राहत करना, और लाइटन करना, एस्यूएज करना यानी कि शांत करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एले का, तो एग्रेवेट करना यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बताना, हाइटेन करना, एजिटेट करना यानी कि भड़काना, एक्साइट होना यानी कि उत्तेजित होना, शोरगुल होना। नेक्स्ट दिया गया है वर्ड्स, अगला है एक्जियोम। तो यहाँ पे एक्जियोम का अर्थ हो जाएगा यानी कि सुक्ति होना। तो यहाँ पे देखेंगे एक्जियोम का यहाँ पे साइनोनिम्स हो जाएगा मैक्जिम हो जाएगा, सेइंग हो जाएगा, और डिक्टम हो जाएगा, और ट्रूथ हो जाएगा यानी कि सच्चाई होना।
अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम्स, यानी कि एक्जियोम का एंटोनिम्स हो जाएगा एब्सर्डी हो जाएगा, और यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा यानी कि रिडिकुलनेस हो जाएगा, यानी कि मजाकिया होना, इररेलेवेंट होना यानी कि असंगत होना। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला वर्ड है एसिडियस। तो यहाँ पे एसिडियस का अर्थ हो जाएगा यानी कि नियत होना, यानी कि अटेंटिव होना। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसिडियस का कांस्टेंट होना यानी कि नियत होना, इसका मीनिंग्स हो जाएगा। और डिलीजेंट होना यानी कि मेहनती होना, अटेंटिव होना, यानी कि परसर्विंग होना यानी कि नियत होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एसिडियस का, तो इनडिफरेंस होना, केयरलेस होना यानी कि केयरलेस होना, इंडोलेंट होना, लेथार्जिक होना यानी कि सुस्त होना, यानी कि निरस्त होना, यानी कि उदासीन होना। अब अगला देखेंगे वर्ड्स। नेक्स्ट दिया गया एब्जियोर। तो यहाँ पे एब्जियोर का अर्थ हो जाएगा इस वर्ड्स का यानी कि त्याग देना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स देखेंगे एब्जियोर का, तो फोरसेक करना यानी कि छोड़ देना, रिनाउंस करना छोड़ देना, रिट्रैक्ट करना, रिसॉल्व करना यानी कि त्याग देना। अब इसका एब्जियोर का एंटोनिम्स देखेंगे अप्रूव करना यानी कि सहमति होना, सैंक्शन करना, और पैथ्रोनाइज करना, एडॉप्ट करना यानी कि अपनाना, गोद लेना। नेक्स्ट है अगला वर्ड है एब्जेक्ट। तो यहाँ पे एब्जेक्ट का अर्थ हो जाएगा एब्जेक्ट करना यानी कि सर्वाइव करना, यानी कि बेस में होना, आधार में होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एब्जेक्ट का, तो डिस्पिकेबल होना, सर्वाइल होना, बेस होना, और कॉन्टेम्प्टिबल होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका एग्जाल्टेड होना यानी काफ़ी खुशी होना, कमेंडेबल होना यानी कि प्रशंसनीय होना, और प्रेज वर्ती होना यानी कि प्रशंसा के लायक होना। अब यहाँ पे देखेंगे और वर्ड्स है यानी कि इम्पोजिंग होना यानी कि काफ़ी प्रशंसनीय होना। तो यहाँ पे एब्जेक्ट का अर्थ हो जाएगा यानी कि अप्रशंसनीय होना, अप्रशंसनीय यानी कि अप्रशंसनीय होना यानी कि प्रशंसा के योग्य नहीं होना। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला वर्ड्स दिया गया है एवर्सन। तो यहाँ पे देखेंगे एवर्सन का अर्थ हो जाएगा यानी कि घृणा करना, नफरत करना यानी घृणा करना। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसलाइक करना, हेट्रेड करना, इंडिफरेंट करना, एपैथी करना यानी कि उदासीन होना, घृणा करना, नफरत करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एवर्सन का अफेक्शन हो जाएगा, फाउंडनेस हो जाएगा, नाइसनेस हो जाएगा, लाइकिंग हो जाएगा यानी कि पसंद करना यानी कि अट्रैक्टिव होना, अफेक्शन होना, प्रभावित होना, यानी कि एवर्सन का एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला है ऑथेंटिक। तो यहाँ पे ऑथेंटिक का अर्थ हो जाएगा प्रमाणिक, यानी कि प्रमाणिक होना, ऑथेंटिक होना यानी कि असली होना, जेन्युइन होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जेन्युइन हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, और गारंटीड हो जाएगा यानी कि प्रमाणिक होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फिक्टियस हो जाएगा यानी काल्पनिक होना, काउंटरफिट होना यानी नकली होना, अनरियल होना यानी कि अवास्तविक होना, फॉल्स होना यानी कि गलतियाँ होना। तो यहाँ पे देखेंगे ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि घमंडी होना, ऑडेसिटी होना यानी कि घमंडी होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बोर्डलेस होना, एरोगेंस होना, उदंडी होना, इंसोलेंस होना, हॉटिनेस होना, काफ़ी घमंडी होना यानी कि भड़कीला होना। अब इसका यहाँ पे एंटोनिम्स देखेंगे। तो एंटोनिम में हो जाएगा यानी कि माइल्डलेस होना, ह्यूमिलिटी होना, क्वाडाइस होना, सबमिसिव होना, यानी कि विनम्र होना यानी कि सभ्य होना, सिविलाइज होना, सबमिशन होना यानी कि हम्बल होना, प्लायबल होना। नेक्स्ट दिया गया है एस्टीट्यूट, यानी कि एस्टीट्यूट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चालाक होना और बुद्धिमान होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एस्टीट्यूट का क्लेवर होना, इंटेलिजेंट होना यानी कि तेज होना, वाइज होना, बुद्धिमान होना, ब्रिलियंट होना यानी कि काफ़ी तेज होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डल होना यानी कि नीरस होना, सुस्त होना, अनइंटेलिजेंट होना यानी कि चालाक नहीं होना, सैलो होना, सॉलिड होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एस्टीट्यूट का। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अगला दिया गया है एबेटर। तो यहाँ पे एबेटर का अर्थ हो जाएगा सहायक होना। तो
तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एबेटर का असिस्टेंट होना यानी कि सहायक होना, एकम्प्लिस होना यानी कि साथी होना, कॉलेग होना, एसोसिएट होना यानी कि जुड़ना, सहपाठी होना यानी कि सहायता देना, हेल्प करना, मदद करना। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो ओपोनेंट होना यानी कि प्रतिद्वंदी होना, एडवर्सरी होना, एंटागोनिस्ट होना यानी दुश्मनी होना, राइवल होना यानी कि द्वंद्वी होना। अगला वर्ड्स दिया गया है अबेट, तो यानी कि अबेट का अर्थ हो जाएगा यानी कि कमी होना, यानी कि कम करना, अबेट करना, छोटा करना। तो इसका यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा अबेट का मॉडरेट करना, मिटिगेट करना, लेसन करना, डिक्रीज करना यानी कि कमी करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रेवेट करना यानी कि बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, ऑगमेंट करना और सप्लीमेंट करना यानी कि ऊंचा करना, बढ़ाना। नेक्स्ट दिया गया है एरेन, तो यहाँ पे एरेन का अर्थ हो जाएगा यानी कि दोषी लगाना, दोषी ठहराना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एरेन का चार्ज करना, ब्लेम करना, एक्यूज करना, कंप्लेन करना यानी कि उसके विरुद्ध होना, उसके दोषी होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एरेन का तो एक्सकल्पेट करना यानी दोष से मुक्त करना, पार्डन करना, क्षमा मांगना, कंडोन करना, एक्सोनरेट करना यानी कि बरी करना यानी कि दोष से मुक्त करना। अगला वर्ड है एपैथी, तो यहाँ पे एपैथी का अर्थ हो जाएगा यानी कि चिंतित होना यानी कि अचिंतित होना, यानी कि एपैथी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि एपैथी का अर्थ हो जाएगा अचिंतित होना यानी कि केयरलेस होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स, तो एपैथी का सिनोनिम्स हो जाएगा अनकंसर्न होना, अचिंतित होना, इंडिफरेंस होना यानी कि उदासीन होना, इनसेंसिटिव होना, एलूफनेस होना यानी कि सैडनेस होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एपैथी का कंसर्न होना, चिंतित होना, केयर होना, सावधान होना, एंजाइटी होना, ईगरनेस होना यानी कि चिंतित होना। अगला है एलियन, तो यहाँ पे एलियन का अर्थ हो जाएगा यानी कि विदेशी होना, एलियन होना, विदेशी होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरेनर होना, आउटसाइडर होना, स्ट्रेंजर होना, इमिग्रेंट होना यानी कि अप्रवासी होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नेटिव होना यानी कि देशज होना, सिटीजन होना, रेसिडेंट होना, ऑक्यूपेंट होना यानी कि देशज होना, शहरी होना। अगला वर्ड दिया गया है एलारिटी, यानी कि एलार्क्रिटी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एलार्क्रिटी का स्विफ्टनेस होना, ब्रिस्कनेस होना यानी तेज होना, प्रॉम्प्टनेस होना, स्पीडी होना यानी काफ़ी तेज होना, फास्टली होना, यानी कि फुर्तीला होना, एलार्क्रिटी होना, फुर्तीला होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम्स, तो लेजीनेस होना, स्लगनेस होना, सुस्त होना, इंडोलेसेंस होना, लेथार्जी होना यानी कि निष्क्रिय होना, सुस्त होना। अगला है एफ्रोंट, तो यहाँ पे एफ्रोंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि भड़कीला होना, एफ्रॉट होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स, तो प्रोवोक करना, एक्सपेरेट करना, इंडिग्निटी करना, इरेवरेंस करना यानी कि भड़कीला होना, प्रोवोक होना, हॉटीनेस होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्सिलिएट करना, एपीज करना यानी शांत होना, मॉडिफाई करना, एस्यूएज करना। अगला दिया गया है एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी का अर्थ हो जाएगा यानी कि विपदा होना, विपदा होना यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिसफॉर्च्यून होना, दुर्भाग्यपूर्ण होना, कलामिटी होना, आपदा होना, मिजरी होना यानी कि दुख होना, एफ्लिक्शन होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडवर्सिटी का, तो प्रोस्पेरिटी हो जाएगा, फॉर्च्यून होना यानी कि भाग्यशाली होना, असिस्टेंस होना, फेवर होना यानी कि साथ में होना। नेक्स्ट दिया गया है एंटिक, तो यहाँ पे एंटिक का अर्थ हो जाएगा इस वर्ड्स का प्राचीन होना यानी कि पुराना होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स, तो एंशियंट होना, प्राचीन होना, ओल्ड फैशनेबल होना, और एक और हो जाएगा यहाँ पे प्रिमिटिव होना यानी पहले जैसा होना, ऑफ पास्ट होना यानी कि पहले का होना, पूर्वगामी होना, एंटिक होना यानी कि ओल्ड होना। नेक्स्ट है इसका एंटोनिम्स, तो मॉडर्न होना यानी आधुनिक होना, रिसेंट होना, वर्तमान में होना,
नोवेल्टी होना यानी कि नयापन होना, भोग होना यानी कि वर्तमान में चलने वाला होना यानी कि आधुनिक होना। अगला है एंटीपैथी, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा एंटीपैथी का यानी कि उदासीन होना, उदासीन होना, घृणा करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हॉस्टिलिटी हो जाएगा यानी दुश्मनी होना, एवर्सन होना, नफरत होना, डिसोल्यूशन हो जाएगा डिसलाइक होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडमिरेशन करना यानी कि प्रशंसा करना, अप्रूवल करना, फैसिनेशन करना, डिवोशन करना यानी कि सम्मान देना। अगला है एम्पलीफाई, तो इसका अर्थ हो जाएगा एम्पलीफाई करना यानी कि बड़ा करना, यानी कि बड़ा करना, एम्पलीफाई करना, तो इनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, और डायलेशन करना, इलेवेट करना यानी कि इन्हेंस करना। अब एंटोनिम्स हो जाएगा इसका एम्पलीफाई का कर्टेल करना यानी कटौती करना, लेसन करना, छोटा करना, और डिमिनिएशन करना यानी सूक्ष्म करना, कॉन्ट्रैक्शन करना यानी कि सघन में होना। अगला दिया गया है एस्मस, तो यानी कि एमस का अर्थ हो जाएगा यानी कि एमस हो जाएगा यानी कि गैदरिंग होना यानी कि भीड़ होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एमस का गैदर होना, एकमुलेट होना, स्टोर होना, कलेक्ट होना यानी कि एक जगह इकट्ठा होना, भीड़ भाड़ होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसबर्स हो जाएगा यानी कि वितरित होना, डिसिपेट होना यानी कि अलग अलग होना, स्पेल्ड होना, स्कैटर होना यानी कि छितराव होना। अगला है एलेविएट, तो एलेविएट का अर्थ हो जाएगा यानी कि कमी करना। यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स एलेविएट का, तो अडेट करना, रिलीव करना, मिटिगेट करना, लेसन करना यानी कि कमी करना, छोटा करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंटेंसिफाई करना यानी कि बढ़ाना, ऑगमेंट करना यानी कि बढ़ाना, एग्रेवेट करना, इन्हेंस करना। नेक्स्ट है एडमोनिस, तो यहाँ पे एडमोनिस का अर्थ हो जाएगा यानी कि डांटना, डांटना या फटकारना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडमोनिस का काउंसिल करना, रिप्रूव करना, वार्न करना, चेस्टाइज करना यानी कि डांटना या फटकारना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडमोनिस का, तो अप्रूव करना यानी कि प्रशंसा करना, अपलॉड करना, प्रेज करना, फ्लैटरी करना यानी कि सम्मान देना। अगला वर्ड्स दिया है एडजेसेंट, तो यहाँ पे एडजेसेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि नज़दीकी होना, नज़दीकी होना यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडजॉइनिंग होना और बिसाइड होना, प्रॉक्सिमिटी होना यानी कि नज़दीकी होना, क्लोजनेस होना यानी कि नज़दीकी होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडजेसेंट का डिस्टेंट होना, सेपरेट होना, अलग अलग होना, रिमोटनेस होना, एलिफनेस होना। अगला है एडहेरेंट, यानी कि एडहेरेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि निर्भर रहना, निर्भर रहना यानी कि डिपेंडेंट होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडहेरेंट का फॉलोवर होना और डिसिपल होना, डिपेंडेंट होना, सपोर्टर होना यानी कि सपोर्ट में होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा राइवल होना यानी कि उसके द्वंद्वी होना, एडवर्सरी होना, ओपोनेंट होना, प्रतिद्वंदी होना, एंटागोनिस्ट होना यानी कि उससे दुश्मनी होना। अगला है एकम्प्लिश, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एकम्प्लिश का यानी कि एकम्प्लिश करना यानी कि सफल होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा अटेन करना, सक्सीड होना, ट्रियम्फ होना यानी कि जीतना, एक्सप्लॉइट करना यानी कि षड्यंत्र करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एकम्प्लिश का फोरसेक होना यानी कि त्याग देना, डिटर करना, बाधित करना, डिसअपॉइंट होना, कोलैप्स होना यानी कि गिर जाना। अगला है एब्सॉल्व, तो यहाँ पे इसका वर्ड्स का अर्थ हो जाएगा एब्सॉल्व का यानी कि क्षमा करना, क्षमा करना या कोर्ट से बरी कर देना, दोष से मुक्त कर देना। तो यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पार्डन करना, फॉरगिव करना, रिप्राइव करना, रिलेंट करना यानी कि क्षमा करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंपेल करना, एक्यूज करना यानी कि दोष लगाना, चार्ज करना, बाइंड करना यानी कि दोषी ठहराना। अगला वर्ड्स है एक्रीमोनी, तो यहाँ पे एक्रीमोनी का अर्थ हो जाएगा यानी कि कड़वाहट होना, और यहाँ पे कड़वाहट हो जाएगा यानी कि बिटरनेस होना।
यानी कि कड़वाहट होना, यानी कि हार्डनेस होना, बिटरनेस होना, इनह्यूमैनिटी होना यानी अमानवतावादी होना, इनिमिटी होना यानी कि दुश्मनी होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्रीमनी का, स्विफ्टनेस हो जाएगा, कॉर्सी हो जाएगा यानी सभ्य होना, ह्यूमैनिटी होना यानी मानवता होना, बेनेवोलेंस होना उदारवादी होना, परोपकारी होना। अगला है एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि जमा करना। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन का सिनोनिम हो जाएगा स्टोर करना, एमॉस करना यानी जमा करना, प्रिजर्वेशन हो जाएगा और कंजर्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका एंटोनिम्स स्कैटरिंग होना यानी छितराव करना, डिसिपेशन करना यानी अलग अलग करना, सेपरेशन करना, डिवीजन करना यानी कि बांटना। अगला है एकॉर्ड। एकॉर्ड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि सहमत होना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एग्रीमेंट करना, हार्मनी करना यानी सहमत होना, और कॉन्सेनेंस करना, यूनियन करना यानी कि संघ होना, एकमत होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट होना यानी असहमत होना, डेनियल होना, कंट्रोवर्सी होना यानी कि विवाद में होना, यानी कि डिस्कॉर्ड होना यानी कि सहमत नहीं होना। अगला है अबाउंड। तो यानी कि अबाउंड का अर्थ हो जाएगा यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, यानी कि अत्यधिक होना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लोरिश हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, टीम हो जाएगा यानी कि प्लेंटीफुल हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डेफिशिएंट हो जाएगा, डेस्टिट्यूट होना यानी कमी होना, वांट होना, स्कार्स होना यानी कि विरल होना, काफ़ी सूक्ष्म होना। नेक्स्ट है एडामेंट। तो एडामेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जिद्दी होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडामेंट का स्टबर्न होना यानी जिद्दी होना, ऑब्ड्यूरेट हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल होना, अलचीला होना, रिजिड होना यानी काफ़ी कठोर होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल होना यानी कि लचीला होना, सॉफ्ट होना यानी कि विनम्र होना, और सप्लीनेस हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट है एबेस। तो यहाँ पे एबेस का अर्थ हो जाएगा यानी कि शर्मिंदा होना, यानी कि शर्मिंदा होना। तो डिस्करेज होना, कन्फाउंड होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्बरास होना और डिकम्पोज होना यानी कि शर्मिंदा होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनकरेज होना, अपहोल्ड करना, और इम्बोल्डन होना यानी कि हॉटेन होना। अगला है एडजॉइंट। तो यहाँ पे एडजंक्ट यानी कि एडजंक्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि प्रशंसा करना, सॉरी प्रशंसा नहीं होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि पूरक होना, यानी कि जोड़ना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडजंक्ट का अपेंडेज करना, कॉम्प्लीमेंट होना यानी कि पूरक होना, एडिशन करना यानी कि जोड़ना, और ज्वाइन करना यानी कि उसमें शामिल होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडजंक्ट का तो लेसनिंग होना, और सेपरेशन होना यानी बांटना, सब्ट्रैक्शन होना यानी घटाना, रिमूवल होना यानी कि हटाना। नेक्स्ट है एड्रॉयट। तो एड्रॉयट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा निपुण होना, यानी कि कुशल होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोफिशिएंट होना, एक्सपर्ट होना यानी कि काफ़ी कुशल होना, स्किलफुल होना, एडेप्ट होना यानी कुशल होना, काफ़ी जानकार होना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनेप्ट होना यानी अकुशल होना, क्लमजी होना यानी कि बेढंगा होना, अनस्किल्ड होना यानी अकुशल होना, ऑकवर्ड होना यानी कि विचित्र होना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फ़ाबेट बी से शुरू करेंगे, और यहाँ पे जितने भी बी से बनेगा वर्ड्स इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।